नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में भारत की नदियां टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले अफवाह तंत्र समझा था और उसमें हमने दो अफवाह तंत्र के बारे में जाना था। पहला हिमालयन अफवाह तंत्र, जिसमें सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो दोस्तों, आज हम लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में दोस्तों, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र एक वृक्षनुमा अफवाह तंत्र है। जैसा कि वृक्षनुमा मतलब, जैसे प्रायद्वीपीय एक नदी की मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे हो गई कावेरी नदी या कृष्णा नदी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नदी कृष्णा ऐसे बहती है। उसमें दोस्तों सबसे पहले उसकी सहायक नदी आके मिलती है कोयना। उसके बाद आकर के मिलती है घाट प्रभा, फिर आती है माल प्रभा, फिर आती है तुंगभद्रा, ऊपर से आती है भीमा, फिर आती है मूसी, एंड देन फिर वो नदी जा करके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब आप इस तंत्र को देखेंगे, इस नदी तंत्र को देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी वृक्ष की शाखाएं हो या फिर वृक्ष की किसी जड़ें हो। तो इसी वजह से इस तरह से जो नदी और उसकी सहायक नदी आकृति बनाती है, उन वाले अपवाह तंत्र को हम क्या बोलते हैं? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। और ज्यादातर जो प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां आती हैं, वो इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसी वजह से प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को क्या बोला जाता है? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र। दोस्तों, बेसिकली वैसे चार तरह के हमारे अपवाह तंत्र होते हैं, बट वो एक अलग टॉपिक है, तो मैं उसको आपके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर में तैयार करके आपको सिखा दूंगा। बट अभी हम सिर्फ भारत नदियों पे ध्यान रख रहे हैं। बट सिर्फ, लेकिन आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि प्रायद्वीपीय अपतंत्र किस तरह का अपतंत्र है? एक वृक्षनुमा अपतंत्र है। ठीक है। एंड दोस्तों, एक और पॉइंट याद रखना है आपको प्रायद्वीपीय अपतंत्र के बारे में, कि यह हिमालय अपतंत्र से भी बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, तो दो पॉइंट रखने हैं। पहला, ये वृक्षनुमा अपतंत्र है। दूसरा, हिमालय अपतंत्र से भी ज्यादा पुराना है। ठीक है। चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रायद्वीपीय अपतंत्र की नदियों नदियों के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में उत्तर भारत की नदियां कर ली थी, जो कि हिमालय अपतंत्र में आते हैं। आज हम दक्षिण भारत की नदियां देखेंगे, या दक्षिणी नदियां देखेंगे, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का अपतंत्र है। अब आप जानते हैं हम इसको प्रायद्वीपीय भारत क्यों कह रहे हैं? किसी भी धरती को या किसी भी क्षेत्र को प्रायद्वीप तब कहा जाता है जब वो तीन साइड से पानी से घिरा हो। और हमारा जो साउथ इंडिया है, यानी जो साउथ का पार्ट है, वो एक तरफ से अरेबियन सागर से, नीचे से हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन, एंड ईस्ट साइड से बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। तो ये तीन वाटर बॉडीज से घिरा होने के कारण हम साउथ इंडिया को, आई मीन साउथ इंडिया, जो साउथ पार्ट है इंडिया का, उसको प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली नदी लेते हैं हम, नर्मदा। नर्मदा। दोस्तों, नर्मदा नदी से ऊपर से ही जस्ट क्या है, अगर आप नर्मदा नदी को देखें तो ये हमारी क्या है? ये है नर्मदा नदी। ठीक है। अब नर्मदा नदी के ऊपर कौन सी पर्वत है? विंध्याचल पर्वत है। कौन से पर्वत है दोस्तों? विंध्याचल। और नर्मदा नदी के नीचे की बात करें तो नीचे कौन से पर्वत है? सतपुड़ा। सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं। ठीक है दोस्तों। अगर आपको ध्यान हो, मैंने लास्ट कभी लेक्चर में जब आपको माउंटेन्स पढ़ाए थे, तब मैंने बताया था कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियां कैसे पहाड़ है ये एक ब्लॉक माउंटेन्स है। यानी कैसे हैं? ये भ्रंशोत्तर पर्वत है। ठीक है, पर्वत हैं। भ्रंशोत्तर पर्वत कैसे होते हैं? जो ऐसे ब्लॉक्स के फॉर्म में रहते हैं, यानी साइड साइड के हिस्से खड़े रहते हैं और बीच का हिस्सा, यानी एक खाई बनी रहती है, एक भ्रंश घाटी बनी रहती है। ठीक है ना, जिसको हम रिफ्ट वैली बोलते थे, या तो भ्रंश घाटी बोलते थे, या फिर हम रिफ्ट वैली भी कहा करते थे इसको, है ना। तो रिफ्ट वैली। तो ये दोनों कैसे पर्वत है? ये दोनों ब्लॉक माउंटेन्स हैं, यानी भ्रंशोत्तर पर्वत है। और इनके बीच में जो खाई है, उसी को ही क्या बोलेंगे? हम भ्रंश घाटी बोलेंगे। ठीक है। और इस भ्रंश घाटी से बहने वाली जो नदियां हैं, वो नर्मदा भी है और तापी भी है। तापी क्यों है? तापी तापी दोस्तों सतपुड़ा से निकलती है। अभी हम डिस्कस करेंगे तापी की भी, कि कहाँ से वो उसका उद्गम होता है और कहाँ पे जाकर के वो गिरती है। ठीक है। बट उससे पहले देखेंगे कि ये निकल कहाँ से रही है, ये दोनों नदियां, यानी कहाँ पे बहती हैं। तो ये दोनों ही नदियां दोस्तों भ्रंश घाटी में बहती हैं। ऊपर विंध्याचल हो गया,
बीच में भ्रंश घाटी बन गई जिससे नर्मदा बह रही है। उसके नीचे अगेन भ्रंश पर्वत कौन सा आ गया, सतपुड़ा आ गया। उसके नीचे क्या आ गई, तापी नदी। लेकिन तापी नदी के नीचे दोस्तों यहाँ से डेक्कन प्लेट्यू यानी दक्कन का पठार शुरू हो जाता है। और आप जानते हैं कि मैदान से ऊंचे होते हैं पहाड़, पठार सॉरी, एंड पठार से ऊंचे होते हैं पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से दक्कन का पठार शुरू हो गया, तो यानी कि एक एक खाई बन गई। तो इसलिए तापी भी कैसे बहती है, एक भ्रंश घाटी से यानी एक रिफ्ट वैली से बहती है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। चलिए, तो ये दोनों रिवर्स क्या करती हैं, ये दोनों रिवर्स रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। अब देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है। अब दोस्तों आप जानते हैं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ियां हैं, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। ठीक है, उसके अगर उत्तर से देखें तो सोन नदी जो कि एक सहायक नदी किसकी थी, गंगा की थी। ठीक है, उसके अगर नीचे से बात करें तो कौन सी भाग यानी कि अगर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की बात करें तो कौन सी नदी निकलती है, अमरकंटक से ही नर्मदा। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा निकल के कहाँ पे जाकर के मिलती है, इधर है हमारा अरब सागर यानी अरेबियन सा में भी कहाँ पे, अगर हम पूरा अगर छोटी वाटर बॉडी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बताया था ऊपर वाले में है गल्फ ऑफ कच्छ और नीचे वाले में है गल्फ ऑफ खम्बत। ठीक है, तो खम्बत की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा कहाँ से निकली, ये निकली दोस्तों अमरकंटक से। ठीक है, जो कि क्या है, जो कि विंध्याचल पर्वत का है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, देन उसके बाद ये कहाँ से बह रही है, ये एक रिफ्ट वैली से बह रही है रिवर। ठीक है, रिफ्ट वैली से बह रही है। तीसरा पॉइंट लिख लेंगे हम इसमें कि ये जब दोस्तों आप कोई भी नदी में बाढ़ आती है यानी उसका लेवल बढ़ गया, बट आप देख रहे हो कि ऊपर भी विंध्याचल आ गए और नीचे भी सतपुड़ा आ गए यानी दोनों ऊंचे ऊंचे पर्वत आ गए, तो इसके पास इधर उधर जाने की कोई जगह नहीं बची। तो जब भी इस नदी में कभी बाढ़ आती है, इसका लेवल वाटर लेवल ऊपर उठ जाता है, तो ये सिर्फ सीधे बहुत तेजी के साथ सीधे बढ़ने के अलावा इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। तो जब ये सीधे जाती है बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो इसी वजह से इस रिवर को क्या बोला जाता है, इस रिवर को दोस्तों दबंग रिवर भी बोला जाता है, दबंग नदी भी बोला जाता है। दबंग नदी के साथ साथ इसको क्या नाम दिया गया है, दूसरा दूसरा है दोस्तों इसका नाम रेवा। इसको रेवा नदी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात ध्यान रखने के। अब लास्ट पॉइंट और याद रखनी है आपको नर्मदा के बारे में, जो कि इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, आप ये भी लिख लीजिए। सहायक नदी है तीन सहायक में यानी जो सी तीन सहायक नदियां जो कि मुख्य हैं इसकी। तो कौन कौन सी है इसकी सहायक नदी, सबसे पहली है दोस्तों शेर, दूसरी है शक्कर और तीसरी है दोस्तों तवा। ये तीन सहायक नदी किसकी नदी है, किसकी सहायक नदियां हैं, नर्मदा की। आप ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर दोस्तों इतनी बात। नेक्स्ट हम नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दोस्तों तापी नदी। तापी नदी के बारे में हम जानेंगे अभी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट नदी कौन सी आ गई, तापी नदी। एंड नर्मदा नदी के बारे में एक और आप पॉइंट लिख लीजिए कि नर्मदा नदी के ऊपर ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी हुई है, जो कि बहुत ऊंची है ना, जो कि भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा वही बनी है। उससे पहले बाहुबली की प्रतिमा थी, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। बट अब कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनको आप लोह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, उनकी स्टैचू किस नदी के तट पर बनी हुई है, नर्मदा नदी के तट पर ही बनी हुई है। आप ये भी बात पॉइंट उसके साथ लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों तापी रिवर पे। तापी रिवर कहाँ से निकलती है, तापी रिवर निकलती है दोस्तों बैतूल जिले से। तापी, ठीक है, तापी नदी कहाँ से निकल रही है, तापी नदी निकल रही है बैतूल जिले से। ठीक है दोस्तों, कहाँ से है ये कहाँ पे है बैतूल जिला, ये सतपुड़ा पहाड़ियों में है। कहाँ पे है, सतपुड़ा पहाड़ियों में है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी बैतूल जिले से तापी नदी निकलती है, जो कि कहाँ पे बहती है अगेन, ये भी एक रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है। क्लियर दोस्तों,
कहाँ से बहती है नदी? भ्रंश घाटी से। कहाँ पे जाकर मिलती है? खंबात की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। ठीक है, कहाँ पे गिरती है? ये अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों के लिए मैं पॉइंट बताता हूँ, नर्मदा के लिए भी और तापी के लिए भी। दोस्तों ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। यानी जितनी भी जो ईस्ट साइड गिरेंगी ना जो नदियां यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलेंगी, वो सारी नदियां क्या बनाएंगी? वो सारी नदियां बनाएंगी डेल्टा। ठीक है, लेकिन जो बे ऑफ अरब सागर में गिरती हैं, वो नदियां क्या बनाती है? वो बनाती है दोस्तों एस्चुरी। क्या बनाती है? एस्चुरी। दोस्तों एस्चुरी कुछ नहीं है, एस्चुरी सिंपल एक टर्म है जिसमें जहां उस जगह पर जाकर के, जैसे नदी जाकर के कहाँ मिलती है? समुद्र में जाकर मिलती है। नदी का पानी कैसा होता है? साफ होता है, ताजा पानी होता है। ठीक है, यानी मीठा पानी होता है एक तरह से। और समुद्र का पानी कैसा होता है? समुद्र का पानी होता है दोस्तों खारा। तो जहां पे नदी का पानी सीधा जाकर के समुद्र के खारे पानी से मिल रहा होता है, उसी जगह को क्या बोल देते हैं हम? एस्चुरी बना रही है वो नदी। तो नर्मदा और तापी दोनों नदियां क्या बनाती है? दोनों नदियां ही एस्चुरी बनाती हैं। क्लियर दोस्तों इतनी बात? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट रिवर हम पढ़ेंगे माही रिवर। नेक्स्ट रिवर पढ़ते हैं दोस्तों, माही। ये हमने विंध्याचल पढ़ा बना दिए थे। ठीक है, विंध्याचल पर्वत। अब माही रिवर क्या निकलते हैं दोस्तों? ये भी मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? माही रिवर, माही नदी। माही नदी निकल कहाँ से रही है? ये निकल रही है दोस्तों धार जिले से। धार जिला, मध्य प्रदेश। और ये भी कहाँ पे है? ये भी विंध्याचल से निकल रही है। ठीक है, विंध्याचल से निकल के ये दोस्तों उल्टा बहती है, यानी पहले ऊपर की ओर को बहती है एंड देन फिर घूम करके आकर के कहाँ पे गिरती है? गुजरात में होकर के। यानी पहले कहाँ जाती है? पहले माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके, धार जिले से, विंध्याचल से निकल करके राजस्थान, फिर राजस्थान से उल्टा होकर के कहाँ जाती है? ये गुजरात में आती है, और गुजरात में आकर के कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। अगेन ये भी आकर के गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी बीच जैसे ही ये ऐसे यू टर्न करके घूमती है, तो ये दो बार हमारी कर्क रेखा को काटती है। अब आप जानते हैं कर्क रेखा कहाँ पे है? कर्क रेखा है दोस्तों 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ डिग्री लैटिट्यूड, है ना। और इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि आपको कैसे याद रखनी है कि इंडिया के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। किन किन से? उसका एक सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, वो थी मिस्त्री, मिस्त्री, JCB, मार, गिरा। ठीक है दोस्तों, ये बताई थी। मी से क्या हो गया? मिजोरम हो गया। त्री से क्या हो गया? त्रिपुरा हो गया। जे से क्या हो गया? झारखंड। सी से छत्तीसगढ़, बी से बंगाल। ठीक है, तो झारखंड, बंगाल और ये छत्तीसगढ़। उसके बाद क्या हो गया? मा से हो गया मध्य प्रदेश। देन रा से हो गया राजस्थान। ठीक है, एंड गिर कहाँ पे है दोस्तों? गिर गुजरात में है, तो गुजरात। तो इन सभी राज्यों से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। और आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा सीधा, ये माही नदी कहाँ से निकली? धार जिले से निकली, विंध्याचल से, फिर यू टर्न होकर के कहाँ पे गिर गई? खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल गई, यानी अरब सागर में जाकर के मिल गई। अब इसने देखिए दो बार किसको काट दिया यहाँ पे? दो बार कर्क रेखा को काट दिया। तो दो बार कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? माही नदी। अगर मैं विषुवत यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री अक्षांश की बात करूं, विषुवत रेखा या इक्वेटर की, उसको दो बार नदी, दो बार कौन सी नदी काटती है? वो है दोस्तों कोंगो नदी। मैंने आपको अफ्रीका जब महाद्वीप कराया था तब मैंने आपको बताया था कि वो अफ्रीका में बहती है। और जो 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण है, दक्षिण अक्षांश है, जिसको आप मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसको दो बार नदी, कौन सी नदी काटती है? वो है लिम्पोपो रिवर। वो भी कहाँ पे बहती है? वो भी अफ्रीका में ही बहती है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो दो बार कर्क रेखा को काटने वाली माही नदी जो कि इंडिया में बहती है, और दो बार विषुवत रेखा यानी इक्वेटर को काटने वाली नदी कोंगो नदी, और दो बार मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटने वाली नदी लिम्पोपो रिवर। क्लियर दोस्तों? चलिए अब हम माही नदी पे आ जाते हैं वापस, कि ये धार जिला
विंध्याचल से निकल करके कहाँ मिल रही है? खंबात की गाड़ी में जाकर के मिल रही है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट नदी देखते हैं, वो है दोस्तों महानदी। कौन सी है? महानदी। दोस्तों महानदी कहाँ से निकलती है? ये सिवाहा, सिवाहा की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? सिवाहा हिल्स। सिवाहा हिल्स। सिवाहा हिल्स या सिवाहा की पहाड़ियों से ये होकर के निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। ठीक है दोस्तों, महानदी आकर के कहाँ से निकलती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ सिवाहा पहाड़ियों से निकल करके देन फिर ओडिशा में आकर के कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाती है। अब दोस्तों इसकी हम सहायक नदी भी देख लेते हैं। सहायक नदी भी लिख लीजिए, क्योंकि इस बार एग्जाम में आई थी कि तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो इसकी है महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो इसकी सहायक नदी लिख लेंगे हम। सहायक नदी, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसका लिख लेंगे, सहायक नदी। सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? एक तो है दोस्तों जोंक। ठीक है, जोंक है, और दूसरी है तेल। ठीक है, तो जोंक छत्तीसगढ़ से निकल के यहाँ पर के आकर के ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में मिल जाती है। एंड तेल नदी ओडिशा, छत्तीसगढ़ ओडिशा से निकल करके, यानी इन दोनों के बॉर्डर से निकल करके आकर के ओडिशा में ही महानदी से मिल जाती है। क्लियर दोस्तों इतनी बात? ये दोनों इनकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट नदी करते हैं दोस्तों हम। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आ जाते हैं हम गोदावरी। दोस्तों गोदावरी रिवर, ये देखिए आप, सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पश्चिमी घाट है वो कहाँ से है। वो दोस्तों हमारे यहाँ से गुजरात से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन फिर कंटिन्यूअस है, उसके बाद फिर ऐसे है, ये है हमारे पश्चिमी घाट। अब ये पश्चिमी घाट ऊंचे होने की और लगातार होने की वजह से हमारी जितनी भी नदियां हैं वो सारी की सारी बंगाल की खाड़ी की ओर आकर के मिलती हैं, ना कि अरब सागर में। क्लियर दोस्तों इतनी बात? तो सबसे पहले नदी देखते हैं हम, गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों, गोदावरी। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी आपकी निकलती है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर से, जो कि महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा नाम, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होकर के नदी जो है निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से होकर के निकलती है, जो कि कहाँ पे है? पश्चिमी घाट। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, लेकिन उसमें त्र्यंबकेश्वर नहीं दिया होता, ना महाराष्ट्र दिया होता। उसमें दोस्तों आपको अगर ये दोनों नहीं मिलेंगे तो सिर्फ क्या दिया होता है? पश्चिमी घाट दिया होता है। तो आप पश्चिमी घाट भी इसका आंसर लगा सकते हैं। और अगर तीनों ही दे दिए तो सबसे पहले आप त्र्यंबकेश्वर लगाएंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो महाराष्ट्र होगा, अगर ये भी नहीं है तो पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकल करके तेलंगाना होते हुए कहाँ पे आकर के गिर जाती है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होकर के बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। क्लियर? देन दोस्तों इसकी जो थोड़ी सहायक नदियां हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको आप बड़े ध्यान से समझिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से ध्यान से समझ में आ जाए। सबसे पहले दोस्तों, ये वेस्टर्न घाट हो गया, ये हमारी नदी गोदावरी हो गई। ठीक है, अब दोस्तों आप ये देखिए, ये यहाँ से पहले निकलती है एक नदी जिसका नाम है पेनगंगा। कौन सी निकलती है? पेनगंगा। पेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा आकर के किस नदी में मिलती है? एक और नदी आ रही है हमारी यहाँ से, किस नदी में निकल मिलती है आकर के दोस्तों? ये मिलती है वर्धा से। किससे मिलती है? पेनगंगा आकर के मिलती है वर्धा से। ठीक है, पहली थी पेनगंगा, किससे आकर के मिली? वर्धा। देन फिर वर्धा से आकर के दूसरी नदी कौन सी मिलती है? वो है दोस्तों वेनगंगा। वेनगंगा। ठीक है, और जब वर्धा और वेनगंगा आपस में मिलती हैं तब एक नदी नदी बनाती है ये, जिसका नाम है प्रणहिता। कौन, क्या नाम है दोस्तों? प्रणहिता।
ठीक है। एंड देन फिर प्रणीता आकर के किस में मिलती है, फिर प्रणीता आकर के गोदावरी में मिल जाती है। तो यानी सबसे पहले कौन सी नदी चली, पेनगंगा। पेनगंगा किस में आकर के मिली, वर्धा। अब वर्धा आकर के जाकर आगे जाकर के दूसरी नदी कौन सी आ रही थी साइड से उसके, वेनगंगा। वेनगंगा और वर्धा जहां पे आकर आकर के मिली, उसके बाद कौन सी नदी बनी, उसके बाद बनी दोस्तों प्रणीता। देन प्रणीता आकर के सीधा किससे मिल गई, गोदावरी से। तो यानी ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी हो गई, पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता। और एक और मिलती है दोस्तों, जब आकर के गोदावरी से मिल जाती है प्रणीता, उसके आगे जब गोदावरी चलती है, देन फिर ओडिशा से निकल करके, कहाँ से, ओडिशा से निकल करके छत्तीसगढ़ होते हुए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे आकर के कौन सी नदी मिलती है, इंद्रावती। कौन सी मिलती है दोस्तों, इंद्रावती। ठीक है। तो यानी ये सारी नदियां किसकी सहायक नदी हो गई, गोदावरी की। कौन कौन, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणीता और इंद्रावती, ये सारी सहायक नदी किसकी है, गोदावरी की। और दोस्तों अगर कभी आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है गोदावरी। ठीक है। तो गोदावरी क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की, भारत की सबसे लंबी नदी। ठीक है, सबसे लंबी नदी। पूरे भारत की नहीं कह रहा, पूरे भारत की तो गंगा है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी है, गोदावरी। एंड दोस्तों गोदावरी को ही वृद्ध गंगा क्या कहा जाता है, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा, दक्षिण गंगा। ठीक है, ये सब किसके नाम है दोस्तों, गोदावरी के, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा। ठीक है, किसको कहा जाता है, गोदावरी को। और प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी सहायक नदी पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणीता और इंद्रावती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई इतनी बात। चलिए नेक्स्ट नदी देखते हैं हम, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, दोस्तों कृष्णा नदी भी कहाँ से निकलती है, ये भी पश्चिमी घाट से ही निकलती है। देन फिर कहाँ पे, कर्नाटक होते हुए, तेलंगाना होते हुए, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश होते हुए, कहाँ पे जाकर के मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी पे जाकर मिल जाती है। क्लियर। तो सबसे पहले कृष्णा कहाँ से निकली है दोस्तों, कृष्णा नदी निकली है आपके महाबलेश्वर से। ठीक है, कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ही निकल रहा है। इसके इसका उद्गम स्थान कहाँ से है, महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो कृष्णा नदी कहाँ से निकल रही है, महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से होकर के निकलती है। देन फिर ये कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब इसकी सहायक नदी देख लेते हैं दोस्तों, काफी सारी सहायक नदी हैं। सबसे पहली है, कृष्णा नदी के नीचे से आकर के मिलती है कोयना। तो सबसे पहली सहायक नदी अगर मैं बात करूं, सहायक नदी सबसे पहली कौन सी है, कोयना। ओके, कोयना यहां से आ गई। देन उसके बाद दूसरी है दोस्तों घाट प्रभा। घाट प्रभा जस्ट उसके बाद में आकर के कृष्णा से मिलती है। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे है दोस्तों मालप्रभा। मालप्रभा उसके बाद आकर के मिलती है। उसके बाद है दोस्तों, ऊपर से आकर के मिलती है, इसके साथ साथ ही चलती है कृष्णा के, जिसका नाम है भीमा। ठीक है, तो चौथे नंबर पे कौन सी नदी आकर के मिली इसको, कृष्णा नदी को, भीमा नदी। ठीक है। देन फिर उसके बाद नीचे से आकर, यानी कर्नाटक से निकल के, जो कि पश्चिमी घाट से ही निकलती है, तुंगभद्रा। देन फिर वो आकर के किससे मिलती है, कृष्णा। तो पांचवें नंबर पे कौन सी हो गई दोस्तों, तुंगभद्रा। ठीक है। देन उसके बाद ऊपर से एक और नदी आकर के मिली है छोटी सी, जिसका नाम है मूसी। तो ये छह नदी किसकी है, सहायक नदियां, कृष्णा नदी की। ठीक है दोस्तों।
एंड दोस्तों अभी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के जो यहाँ पे ये संगम, ये जो डेल्टा बनाती है, यानी जो ये डेल्टा बनाती है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी, यहाँ पे अभी इंडिया को बहुत सारे तेल भंडारों का पता लगा है, तेल और गैस भंडारों का पता लगा है। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखना आप। ये करंट में आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में तेल के भंडारों का किन दो नदियों के डेल्टा पे पता लगा है भारत को। तो किन दो नदियों के डेल्टा पे पता लगा है? कृष्णा और गोदावरी, जो कि रिलायंस कंपनी ने शायद कुछ ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये हो गई कृष्णा। एंड दोस्तों जल विवाद, इसके बारे में एक और आप पॉइंट लिख लीजिए कि कृष्णा नदी जल विवाद, क्या? कृष्णा नदी जल विवाद। कृष्णा नदी जल विवाद किन तीन राज्यों के मध्य है? तो सबसे पहला राज्य है महाराष्ट्र, दूसरा राज्य है कर्नाटक, और तीसरा राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इन तीन राज्यों के मध्य क्या है? कृष्णा नदी जल विवाद है। क्लियर? तो इससे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट रिवर चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, कावेरी नदी अगेन कहाँ से निकल रही है दोस्तों? ये भी कहाँ से निकल रही है? पश्चिमी घाट से निकल रही है। लेकिन कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? मेन कावेरी नदी ये निकलती है दोस्तों ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। कहाँ से निकल रही है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम स्थान है, जो कि कहाँ से है? ये कर्नाटक से होकर के निकलती है। कर्नाटक से निकलती है। ये फिर कहाँ जाती है? ये फिर तमिलनाडु में होकर के दोस्तों जाकर के अगेन बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से जाकर के मिल जाती है। क्लियर इतनी बात? ठीक है। एंड दोस्तों कावेरी नदी के बारे में आप एक और चीज लिख लीजिए कि इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है दोस्तों, कंफ्यूज मत हो ना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है और दक्षिण गंगा गोदावरी है, क्योंकि गंगा कहाँ बह रही है? गंगा यहाँ पे बह रही है। गंगा के दक्षिण में कौन सी गंगा, कौन सी नदी है? गोदावरी। तो दक्षिण गंगा कौन सी हो गई? गोदावरी। लेकिन ये गोदावरी कहाँ बहती है? महाराष्ट्र से निकलती है। महाराष्ट्र दक्षिण भारत का पार्ट नहीं है, तो इसी वजह से दक्षिण भारत का पार्ट क्या है हमारा? ये है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये आते हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में कौन सी नदी बह रही है? कावेरी। तो इसी वजह से दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है? कावेरी नदी। लेकिन दक्षिण गंगा कौन सी है? गोदावरी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। एंड कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? कावेरी नदी जल विवाद दोस्तों, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? एक तो कर्नाटक हो गया और दूसरा तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुई इतनी बात? अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट वो इतनी ज्यादा क्या कहते हैं, आपको उनके बारे में ज्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा कहीं। तो सबसे पहली नदी है दोस्तों, आप लिखते चलिएगा, पेन्नार नदी। कौन सी है? पेन्नार नदी। पेन्नार नदी। पेन्नार नदी दोस्तों, पेन्नार नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों कर्नाटक से, या आंध्र प्रदेश कर्नाटक के बॉर्डर से, नंददुर्ग की पहाड़ियों से। कहाँ? नंददुर्ग। नंददुर्ग पहाड़ी से ये निकलती हैं। ठीक है, और ये कहाँ से? कर्नाटक आंध्र प्रदेश से निकली, एक आंध्र प्रदेश में जाकर के मिलती है, एंड कर्नाटक से होते हुए तमिलनाडु में जाकर के बंगाल की खाड़ी से मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये उत्तरी पेन्नार और दक्षिणी पेन्नार होकर के मिलती है। तो उत्तरी पेन्नार
कर्नाटक से आंध्र प्रदेश, देन बंगाल की खाड़ी में मिली। और दक्षिणी पेन्नार कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी से जाकर के मिली। क्लियर दोस्तों इतनी बात। दूसरी नदी है दोस्तों वैगाई नदी। कौन सी है? वैगाई नदी। वैगाई, वैगाई नदी। वैगाई नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? ये केरल तमिलनाडु, केरल तमिलनाडु के बॉर्डर से निकलती है। एंड कहाँ पे जाकर के मिलती है अगेन? ये बस धनुष कोडी से बस थोड़ा सा ऊपर जाकर के किससे मिलती है? बंगाल की खाड़ी से जाकर के मिल जाती है वैगाई नदी। दोस्तों वैगाई नदी को ही क्या बोला जाता है? सबसे दक्षिणी नदी कहा जाता है। सबसे दक्षिणी नदी वैगाई नदी, जो कहाँ से निकल रही है? केरल तमिलनाडु बॉर्डर से वेस्टर्न घाट से होकर के निकल रही है। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब आप ध्यान रखिएगा, सबसे दक्षिणी नदी वैगाई नदी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा गोदावरी। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। और भी कुछ रिवर्स हैं दोस्तों, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि गोवा में कौन सी नदी बहती है? तो गोवा में दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है मांडवी नदी या मंडोवी नदी। मंडोवी रिवर या मांडवी रिवर। ठीक है, मांडवी नदी भी कहा जाता है। ये दोस्तों कर्नाटक से निकलती है, यानी पश्चिमी घाट से निकलती है कर्नाटक से। देन फिर गोवा होते हुए अरब सागर से जाकर के मिल जाती है, जो कि एक एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, कौन सी नदी? मांडवी नदी। ये कहाँ पे बहती है? गोवा में बहती है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी नदी है दोस्तों पेरियार। कौन सी है? पेरियार। पेरियार नदी है। दूसरी कौन सी नदी है? पेरियार नदी। पेरियार नदी अगेन दोस्तों केरल तमिलनाडु बॉर्डर से निकलती है। एंड इसी नदी के ऊपर तमिलनाडु और केरल का जल विवाद भी है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा किस नदी पे? पेरियार नदी। और इसी नदी पर एक पेरियार नेशनल पार्क करके भी बना हुआ है। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क भी बना हुआ है, जो कि काले हिरणों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो किस पे बना हुआ है? पेरियार नदी पे बना हुआ है। पेरियार नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? केरल और तमिलनाडु के बीच में है। क्लियर? तो आप इन नदियों का नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारी प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र भी कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने इसमें लगभग सभी नदी तंत्र पढ़ लिए हैं और उन सभी की सहायक नदियां भी अच्छे से कर ली है, आई होप। चलिए दोस्तों, ये हमने हिमालय अपवा तंत्र में ही पढ़ लिया था। यहाँ से आज हमने जो डिस्कस किया है प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र। नर्मदा नदी अमरकंटक विंध्याचल मध्य प्रदेश से निकलती है एंड खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तापी नदी बैतूल जिले मध्य प्रदेश सतपुड़ा से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है और साथ ही दोनों नदियां रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। महानदी रायपुर छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है, यानी सिवाहा नदी से सिवाहा पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जोंक और तेल पड़ी हमने। ठीक है, शिप्रा नदी दोस्तों इंदौर जिले में। चंबल नदी ये तो बल्कि प्रायद्वीपीय का पार्ट नहीं है। शिप्रा नदी तो इस पे महाकालेश्वर मंदिर के तट इसी के तट पर बसा हुआ है ना। नेक्स्ट आती है नूली नूली नदी। ये भी हमने हिमालयन अपवा तंत्र के टाइम पर ही पढ़ी थी, जो अरावली हिल से होकर के निकलती थी। और यही कैसी नदी है? नमकीन नदी है, जो कि अरब सागर से ना मेल करके कहाँ पे जा करके विलुप्त हो जाती है? रण के कच्छ में, है ना। कच्छ के रण में जा करके विलुप्त हो जाती है। साबरमती भी हमने पढ़ा था। देन आज हमने कृष्णा पढ़ा है, जो महाबालेश्वर के समीप घाट से निकलती है, यानी पश्चिमी घाट से निकलती है एंड बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। इसकी हमने सभी सहायक नदियां डिस्कस करी। इसके बाद गोदावरी, जिसको हम वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, है ना। और सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। ठीक है, कहाँ से निकलती है? नासिक जिले, यानी कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर से होकर के निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है।
देन कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा, है ना, कर्नाटक के कुर्ग जिले ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तुंगभद्रा अगेन कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हुगली हमने तभी पढ़ लिया था क्योंकि ये एक क्या है, विच्छेदिका, यानी एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जो गंगा से बंगाल में जाकर के अलग हो जाती है ना। देन ये भी कहाँ पे गिरती है, अगेन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था सभी चीजें। ओके, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट एक और बार ले सकते हैं अगर इनकेस आपने ना लिया हो। एंड दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई प्रायद्वीपीय भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। तो हमने कैसे कैसे पढ़ा, सबसे ऊपर हमने महानदी पढ़ी थी, देन उसके नीचे गोदावरी पढ़ी थी, उसके नीचे कृष्णा, देन पेन्नार, उसके बाद कावेरी, उसके बाद लास्ट में सबसे दक्षिणी नदी वैगाई नदी पड़ी है। ओके, उसके अगर दोस्तों कभी पूछ ले कि प्रायद्वीपीय नदियों का बड़े से लेकर के छोटे की ओर क्रम, यानी लंबाई की लंबाई का क्रम पूछे कि सबसे लंबे से सबसे छोटे की ओर बताइए, तो लंबाई के अनुसार सबसे घटता क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी आएगी, उसके बाद छोटी छोटी होती हुई सबसे लास्ट में सबसे छोटी नदी होगी। ठीक है, तो घटते क्रम की ओर अनुसार लंबाई, सबसे लंबी गोदावरी नदी है, मैं आपको बता चुका हूँ। देन सेकंड नंबर की जो लंबी नदी है वो कृष्णा नदी है। उसके बाद नर्मदा, महानदी, कावेरी, और उसके लास्ट सबसे लास्ट में सबसे छोटी नदी तापी नदी है। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए हैं। अगर दोस्त और इसी के साथ दोस्तों हमारी भारत की नदियां पूरा समाप्त हो गया, क्योंकि हमने दोनों तरीके के अपवाह तंत्र कर लिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, और अगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।